नमस्कार साथियों, आपका अपने फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं राज। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनसीन पैसेज, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसेज है। और ये आपके भाई साहब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया पैसेज है, कोई इधर उधर का पैसेज नहीं है, ठीक है। और ये मेरी बात है कि अगर आपको अनसीन पैसेज नहीं करना आता है तो आज की इस क्लास के बाद आप कोई सा भी अनसीन पैसेज बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी मेरे भाई आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर ले जाओगे आज के इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है। अब भैया मेरे ये समझिए कि अनसीन पैसेज आता कितने नंबर में, तो कितने नंबर में आता है दोस्तों अनसीन पैसेज 15 नंबर में आता है। आपको याद रखना है कि अनसीन पैसेज कितने नंबर में आता है मेरे भाई। और ये जो है अनसीन पैसेज आपका 2022 और 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ पैसेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसेज है जो आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। अब इस पैसेज को समझते हैं और ये ज़रूरत है कि भाई आपका ये पैसेज 20 मिनट के अंदर मैं पूरा अच्छे से आपको समझा करके सब कुछ करा दूँगा, ठीक है। और अगर आप इस पैसेज को देखोगे बहुत सारे चैनलों में एक दो दो घंटे की वीडियो, आपका समय वेस्ट किया जा रहा है, तो आप उन वीडियो से बचिए, कम से कम टाइम में बेहतर, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, कुछ बच्चे बायो के हैं वो बायो भी पढ़ने हुए हैं उनके लिए, तो वहाँ पे आपको वो मेहनत करनी है। यहाँ पे इंग्लिश में आपको इतना कंटेंट करा दिया जाएगा मेरे भाई, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मेरी गारंटी, मैं आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर दिलाकर छोड़ूंगा, बस आप मेरा साथ बना कर रखिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में या तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे कहीं भी आप आकर मेरे से कोई भी आप बात पूछ सकते हैं, मैं आपका हर चीज़ का रिप्लाई करूँगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो अनसीन पैसेज नंबर फर्स्ट, और देखिए बेटा इसमें कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो भैया 3-3 नंबर के 4 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कितने नंबर हो गए भैया 12 नंबर। और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के मेरे भाई कितने क्वेश्चन होते हैं 3। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें एक एक नंबर के भाई मेरे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 12 3 15, तो आपके 15 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं पैसेज को, अनसीन पैसेज। अब भैया 15 नंबर आज की क्लास में समझने हैं कैसे, बहुत आसान होता है और ये रीडिंग सेक्शन का पार्ट है, रीडिंग सेक्शन में ये आता है। तो देखिए, मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन, इस माने है, देखो जब भी बेटा एपॉस्ट्रॉफी एस लग जाता है किसी चीज़ में तो उसका अर्थ निकलता है का की के, तो मैन माने मनुष्य, एपॉस्ट्रॉफी एस लग गया तो इसका अर्थ निकलेगा का, मनुष्य का, लाइफ माने जीवन, इस माने है, नॉट माने नहीं, मेजर्ड माने मापा जाना चाहिए, बाय माने द्वारा या से, द नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या में, मनुष्य का जीवन दिनों की संख्या में नहीं मापा जाना चाहिए, मंथ्स और ना ही महीनों के संख्या में, एंड ईयर्स और ना ही वर्षों की संख्या में। दैट माने जो, ही हैज़ लिव्ड, दैट माने जो, ही माने वह, हैज़ लिव्ड माने जिया है, जितने वर्ष वह जिया है उसको आप ना तो दिनों की संख्या में गिनिए, ना महीनों की संख्या में गिनिए, ना वर्षों की संख्या में गिनिए। तो भैया गिनिए तो कैसे गिनिए, तो देखिए समझिए, बट बाय द डीड्स, बट माने किंतु, परंतु, लेकिन, कोई भी आप अर्थ सेट कर दीजिए, किंतु, बाय द डीड्स मतलब कार्यों द्वारा, ही हैज़ डन, जो उसने किया है, जो उसने अच्छे कार्य किए हैं। डीड्स माने क्या होता है बेटा, कार, DEED, डीड माने होता है बेटा कार्य, कार्य जो उसने कार्य किया है, ठीक है। डीड्स ही हैज़ डन, जो उसने किया है, एंड बाय द अचीवमेंट्स, बाय माने द्वारा या से, द अचीवमेंट्स माने उपलब्धियों, तो उसका जीवन भैया कैसे गिनना चाहिए, कि या तो कार्यों द्वारा गिनना चाहिए कि उसने क्या कार्य किए, या तो उसकी उपलब्धियों द्वारा गिनना चाहिए। आगे देखिए मेरे भाई, ही हैज़ मेड, जो उसने प्राप्त किया है, जो उसने उपलब्धियां प्राप्त किया है उससे आपको तुलना
करनी चाहिए, ना कि आप दिनों की संख्या में तुलना करें, ना महीनों की संख्या में तुलना करें, ना वर्षों की तुलना करें। तो भैया करना किस में, कार्यों से और उसकी उपलब्धियों से। ठीक, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द, व्हाट माने जो, इज़ माने है, द रियल माने वास्तविक, सिग्निफिकेंस माने बेटा, सिग्निफिकेंस माने क्या होता है, महत्व। आप लिख लीजिए, सिग्निफिकेंस माने क्या होता है, महत्व। सिग्निफिकेंस माने क्या होता है, यहाँ पर आप लिख लेंगे मेरे भाई, महत्व। सिग्निफिकेंस माने यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये देखिए मैं लिखे दे रहा हूँ, सिग्निफिकेंस माने लिख लीजिए महत्व, अपने नोटबुक में लिखेंगे महत्व, महत्व। सिग्निफिकेंस माने महत्व। इन लाइफ माने जीवन में, जो वास्तविक महत्व है जीवन में, जीवन में वास्तविक महत्व है, इज़ नॉट क्वांटिटी, मात्रा अधिक नहीं है कि आप कितने वर्ष जिए, बट द क्वालिटी, किंतु गुण, ऑफ एक्सपीरियंस। ऑफ माने के एक्सपीरियंस माने अनुभव, और अनुभव के दिन आवश्यक हैं। अ शॉर्ट लाइफ, एक छोटा जीवन। अ शॉर्ट लाइफ माने एक छोटा जीवन। डिवोटेड, डिवोटेड माने होता है समर्पित होता है, टू नोबल इंडीवर्स, छोटा जीवन। नोबल इंडीवर्स मतलब अच्छे कार्यों के लिए। फॉर मोर वैल्यूएबल, अत्यधिक मूल्यवान। देन माने की तुलना में। अ शॉर्ट लाइफ, छोटे जीवन की तुलना में, बड़े जीवन की तुलना में छोटा जीवन अत्यधिक अच्छा होता है। ठीक, अब मेरे भाई आपको फिर से इस लाइन को और एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं यहाँ से कि अ शॉर्ट लाइफ, छोटा जीवन। डिवोटेड माने समर्पित होता है। टू नोबल इंडीवर्स, टू नोबल इंडीवर्स मतलब होता है श्रेष्ठ या अच्छे। इंडीवर्स माने प्रयासों के लिए, तो छोटा जीवन अच्छे प्रयासों के लिए होता है, समर्पित होता है। इंडीवर्स माने प्रयासों के लिए, जो छोटा जीवन है डिवोटेड माने समर्पित होता है। टू नोबल इंडीवर्स माने श्रेष्ठ कार्यों के लिए। इज़ फॉर मोर वैल्यूएबल, इज़ होता है फॉर मोर वैल्यूएबल मतलब अत्यधिक मूल्यवान। देन माने की तुलना में। अ शॉर्ट लाइफ, अ लॉन्ग लाइफ, बड़ी जीवन की तुलना में छोटा जीवन में किए गए प्रयास, ठीक है, ज़्यादा अच्छे समर्पित होते हैं बड़े जीवन की अपेक्षा छोटे जीवन में। ठीक है। ऑफ ओवर 100 ईयर स्पेंड इन, ऑफ अ ओवर 100 ईयर 100 वर्षों से अधिक। स्पेंड इन ट्राइवल, ट्राइवल मतलब होता है तुच्छ, पर स्वीट्स माने होता है पीछा करना। तुच्छ चीज़ों के पीछे आप लोग अगर वर्ष कई 100 वर्ष बर्बाद कर रहे हैं, 100 वर्ष बर्बाद कर रहे हैं, तो वो कोई मतलब का वो तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम कितना भी जी जाओ वो जीवन आपके मतलब का नहीं है मेरे भाई। वी लिव, वी माने हम, लिव माने जीवित रहते हैं। इन डीड्स मतलब कार्यों में, हम कार्यों में जीवित रहते हैं। इन नॉट ईयर्स, वर्षों में नहीं जीवित रहते। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद, छोटी सी उम्र में उनका देहांत हो गया। बाकी भाई मेरे वो लंबे समय तक जीवित रहे, उनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया। तभी कहते हैं आप कितने भी साल जी लो वो मैटर नहीं करता, बट मैटर क्या करता है कि आप कितने अच्छे नेक इंसान हैं, आप कुछ ऐसा अपने जीवन में कर जाएं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे देखते हैं आगे तो नोवल, अगला यहाँ पर देखिए मेरे भाई, नोवल डीड्स अच्छे कार्य। स्प्लेंडेड आइडियाज़, स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, आइडियाज़ माने विचार, अच्छे कार्य शानदार विचार। एंड माने और फाइन सेंटिमेंट, फाइन माने अच्छे, सेंटिमेंट्स माने होती है भावनाएं, अच्छी भावनाएं। कॉन्स्टिट्यूट माने बनाते हैं। द रियल माने वास्तविक। ग्लोरी माने प्रतिष्ठा को। ऑफ माने को। करेक्टर माने चरित्र के। एंड माने और। नॉट लेंथ ऑफ टाइम वन हैज़ लिव्ड इन वर्ड, ये नहीं बनाता कि आप कितने समय तक आप जीवित रहे, वो आपको महान और अच्छा इंसान नहीं बनाता। तो बनाता क्या है, आपके अच्छे कार्य, अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं आपको वास्तविक
प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं, आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देखते हैं भैया क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको भी तो सिखाएंगे आपको क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया पैसेज से, भैया 15 नंबर के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड। हाउ माने कैसे, इज माने है, मैंस माने मनुष्य का, लाइफ मेजर्ड माने मापा जाना चाहिए। मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना कि मनुष्य का जीवन दिन, महीनों, वर्षों में नहीं मापा जाना चाहिए। तो भैया किस में नापा जाना चाहिए, अच्छे कार्यों और अच्छे उपलब्धियों में मापा जाना चाहिए जो उसने प्राप्त किया है। तो देखिए आप शुरू में देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ से आप देखिए, द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, मगर आपको अच्छे से कैसे लिखना है आप देखिए। सबसे पहले अब देखो सब्जेक्ट ढूंढो, ये सेंटेंस में ये तो भैया क्वेश्चन वर्ड है, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, मैंस लाइफ, और ये क्या है, ये तो भैया आपकी वर्ब हो गई। तो अब सब्जेक्ट को शुरू में लिखिए, मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन। अब सब्जेक्ट जैसे आ गए तो हेल्पिंग वर्ब, तो भैया जिस टेंस में ऊपर वाला सेंटेंस है उसी में नीचे वाला रहेगा, तो इज, फिर इसके बाद वर्ब मेजर्ड, मनुष्य का जीवन मापा जाना चाहिए किसमें, बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। बाय द डीड्स कार्यों द्वारा, ही हैज़ डन जो उसने किया है, एंड बाय, बाय माने द्वारा, ऐसे द अचीवमेंट्स माने उपलब्धियां, ही हैज़ मेड जो उसने प्राप्त किया। कर पाएंगे मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मगर हाँ अगर आपको मेहनत अच्छी लगे तो, अगर मेहनत अच्छी ना लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तभी मेरे भाई आप सब्सक्राइब लाइक करिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरी भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ मोर वैल्यूएबल। विच माने कौन सा, इज माने है, मोर वैल्यूएबल मतलब अधिक मूल्यवान, अ शॉर्ट लाइफ छोटा जीवन, और अ लॉन्ग लाइफ बड़े जीवन और छोटे जीवन में कौन सा अधिक मूल्यवान है। तो कौन सा मेरे भाई मूल्यवान है, छोटा जीवन। बताया था जो छोटा जीवन जो अच्छे कार्यों के लिए आपका समर्पित हो, छोटा जीवन जो अच्छे कार्यों के लिए समर्पित हो। तो अब देखिए आप लोगों को सीधा, अगर आप यहाँ से नहीं देख पा रहे आप पैसेज में आ जाइए। आप पैसेज में देखिए कहीं लिखा होगा, जैसे ही आए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अ शॉर्ट लाइफ छोटा जीवन, अ शॉर्ट लाइफ। अब यहाँ पर डिवोटेड समर्पित होता है टू नोबल इंडीवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ। इतना लिख दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड, डिवोटेड माने समर्पित होता है, टू नोबल माने श्रेष्ठ, इंडीवर्स माने प्रयासों के लिए, इज फॉर अत्यधिक वैल्यूएबल माने मूल्यवान, अत्यधिक मूल्यवान, देन माने की तुलना में, अ लॉन्ग लाइफ लंबे वर्ष जीवित रहने से अच्छा है छोटा जीवन जो अच्छे कार्यों में समर्पित हो। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सब मेरे भाई 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, ये भी आपका 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का, तो भैया 6 नंबर हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हाट शुड मैन परफेक्ट टू बी। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ। व्हाट माने क्या, शुड माने चाहिए, मैन माने मनुष्य को, प्रीफर टू डू, प्रीफर टू डू का मतलब होता है बेटा पसंद करना, इन लाइफ माने जीवन में, मनुष्य को जीवन में क्या पसंद करना चाहिए। तो देखो भैया अच्छे कार्य करना पसंद करना चाहिए ना, तो वही लिख देना है। देखो सब्जेक्ट उठाकर लिखो, यहाँ पर लिख दो अ मैन, एक व्यक्ति। अब इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, चाहिए, एक व्यक्ति को चाहिए। अब फिर वर्ब प्रीफर टू, प्रीफर टू मतलब पसंद करना, और क्या पसंद करना, अच्छे कार्य अपने जीवन में, तो नोबल डीड्स इन हिज लाइफ, अपने जीवन।
बस इतना सा है मेरे दोस्त, और आंसर आपका हो गया। यहाँ से भी आपके 3 नंबर हो गए। तो भैया अभी हम लोग 9 नंबर सीख पाए। अब अगला चौथा नंबर क्वेश्चन भी 3 नंबर के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। व्हाट मेक्स, क्या बनाता है, करेक्टर माने चरित्र को, ग्लोरियस माने होता है प्रतिष्ठावान या गौरवशाली। तो कौन चरित्र को गौरवशाली या प्रतिष्ठावान बनाता है? तो भैया पैसेज में हम लोग पढ़े थे ना, देखिए आप लोग क्या बताता था। नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट माने बनाते हैं द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर। तो बस इतना, यहाँ तक आप सीधा पैसेज से ही यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं सीधा मेरे भाई। तो नोट कर दीजिए इसी को, यही आंसर हो जाएगा। नोबल डीड्स अच्छे कार्य, श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज़ शानदार विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स अच्छी सेंटिमेंट्स माने भावनाएं, कॉन्स्टिट्यूट माने बनाती हैं, द ग्लोरी माने द रियल ग्लोरी माने वास्तविक प्रतिष्ठा को, ऑफ करेक्टर माने चरित्र की। ठीक मेरे दोस्त, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीनिंग इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब होता है बेटा महत्व, इम्पोर्टेंस माने महत्व। तो भैया पैसेज में एक शब्द और भी आया था जिसका महत्व मतलब था, मैंने आपको बताया था, उसका मतलब होता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस माने भी क्या होता है, महत्व। ठीक है, तो आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। व्हाट इज मीन्ट बाय नोबल इंडीवर्स। व्हाट माने क्या, इज माने है, मीन्ट मतलब अर्थ, बाय नोबल इंडीवर्स, नोबल माने होता है श्रेष्ठ, इंडीवर्स माने प्रयासों। तो भैया इसको हिंदी, इसका दूसरा सिनोनियम्स लिखना है, और इसमें ये तो नहीं दिया गया कि पैसेज से लिखना है, आप कहीं से भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ग्रेट एफर्ट्स, नोबल माने श्रेष्ठ होता है, तो ग्रेट माने भी श्रेष्ठ या महान होता है, और इंडीवर्स माने प्रयास होता है, तो एफर्ट्स माने प्रयास होता है। आप लिख दीजिए ऐसे। ठीक है मेरे दोस्त, अब अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या अंतर है डिफरेंस माने के बीच में, इंडीड एंड इनडीड। तो देखो बेटा, जो इंडीड होता है, इंडीड INDEED, इंडीड मीन्स होता है रियली, मतलब वास्तव में, इंडीड माने वास्तव में। और डीड माने भैया क्या होता है, डीड माने होता है कार्य, वर्क। क्या होता है, कार्य, वर्क। ठीक है दोस्त, तो आपको अब समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।